नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साल 2024 तक तेलंगाना का बजट 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। वज़ीर आला का इजहार उम्मीद। सिद्दीपेट में बकरियों की तकसीम की स्कीम का आगाज। सालाना 20 लाख रुपए के अंदर का कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। कमर्शियल टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वजाहत। शहर में 1000 मुकामात पर मुफ्त वाईफाई खिदमात। मेयर के हाथों प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। बंडलागुड़े में बार की कुशादगी के खिलाफ मुकामी अफराद मुत्तहिद। मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हिंदू मुस्लिम ईसाई इत्तेहाद का बेहतरीन मुजाहरा। और टप्पा चबूतरे में शराब की गैर कानूनी फरोख्त। कुमारवाड़ी के किराना शॉप पर पुलिस का धावा। दुकान मालिक गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि गोला कुरमा तबखात में बकरियों की तकसीम के बाद तेलंगाना के यादव मुख्तसर से वक्त में मुल्क भर के यादव तबके के अफराद के मुकाबले में दौलतमंद बनेंगे। सिद्दीपेट के कुंडापाका में बकरियों की तकसीम की स्कीम का आगाज करते हुए केसीआर ने कहा कि गोला कुरमा तबके के अफराद देही तेलंगाना में 25,000 करोड़ रुपए की पैदावार करेंगे। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि साल 2024 तक रियासत तेलंगाना का बजट 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत रियासत की मईशत को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। केसीआर ने ऐलान किया कि पहले 44 लाख बकरियों की तकसीम का फैसला किया गया था, लेकिन अब 1.5 करोड़ बकरियां तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला ने इस मौके पर यह भी कहा कि रियासत तेलंगाना का ज़राअती शोबा मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत देही तेलंगाना की मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने अपोजिशन की तनकीदों को निशाना बनाते हुए कहा कि मेरा कोई हाई कमांड या बॉस नहीं है, बल्कि रियासत के अवाम ही उनके बॉस और हाई कमांड हैं। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव, असम्बली के डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल केशव राव और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदार भी मौजूद थे। रियासत के दूसरे अजला में भी वज़रान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ साबिक वजीर पुष्पा लता ने इल्जाम लगाया कि भीड़ बकरियों की तकसीम स्कीम नहीं बल्कि बड़ा स्कैम है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर ने कहा कि केसीआर तेलंगाना के अवाम को भी भीड़ बकरियां समझ रहे हैं। दूसरी रियासतों से भीड़ बकरियां लाकर तेलंगाना के चरवाहों को दिए जा रहे हैं, जबकि रियासत में ही बकरियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इंतखाबी हरबा है। चंद चरवाहों को बकरियां तकसीम करने से स्कीम पर मुकम्मल अमलावरी मुमकिन नहीं है। स्कीम के नाम पर चरवाहों को धोखा दिया जा रहा है। वज़ीर आला को ऐसे हरबे बंद करने चाहिए और अवाम की बहबूद के लिए काम करना चाहिए। सालाना 20 लाख रुपए के अंदर का कारोबार करने वाले जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। महकमे कमर्शियल टैक्स और माल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 4TV से बात करते हुए बताया कि जीएसटी से अवाम को फायदा होगा, खासतौर पर मुतवस्सित और गरीब अवाम को इससे फायदा होगा। ग़िज़ाई अशिया पर टैक्स की शरहों में कमी होगी। तेलंगाना में 82% ताजिर जीएसटी से जुड़ चुके हैं। मजीद 18% का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। उन्होंने बताया कि 25 जून से जीएसटी में इंदराज के लिए दोबारा ऑनलाइन सहूलत दस्तयाब रहेगी। अपने सारे व्यापारी भाइयों से, इंडस्ट्रीज भाइयों से और जो रोजगार करते हैं, जिनका सालाना जो आदाय है, जो उनका टर्नओवर है, वो अगर 20 लाख से ऊपर है तो आप ज़रूर जीएसटी में इनरोल कीजिए। आप हमारे कमर्शियल टैक्स के जो ऑफिसेज है वहाँ पे जाइए और अपने को इनरोल कीजिए। ये 25 तारीख से ये सुविधा दोबारा शुरू होगी और
अगर आपके पास पुराने स्टॉक हैं तो उसके लिए हमने गाइडलाइन इशू किया है कि उसको कैसे नए सिस्टम में लेके आना है, वो भी आप जरूर करें। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जीएसटी कोई हवा नहीं है, एक अच्छा सिस्टम है और हम सबको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। वो 18% से कम टैक्स लगता है और ढेर सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी रोज खाता है पीता है, उन चीज़ों पे टैक्स 0 कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है और इसकी वजह से टैक्स नहीं बढ़ेगा, ये होगा कि कंप्लायंस बढ़ेगा। आज तक जो टैक्स की चोरी होती थी वो कम होगी और इसकी वजह से जो हमारी सरकार का जो खजाना है वो भी बड़ा होगा। लेकिन जो छोटे लोग हैं जो 20 लाख से कम का व्यापार करते हैं पर ईयर, एक साल में जो 20 लाख से कम व्यापार करते हैं उनके ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, वो टैक्स नहीं पे करेंगे। उसी तरीके से जो 20 लाख से ऊपर बट 75 लाख से कम में हैं उनको एक कंपोजिशन स्कीम दिया गया है, जो उसमें जैसे होटल है उसमें केवल 5% लगेगा। जो 20 से लेके 75 लाख तक टैक्स जो एनुअल उनका टर्नओवर है वो लोग, उसी ढंग से अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है उसको मात्र 2% है। जो अगर छोटे ग्रेनाइट यूनिट हैं जो 75 लाख से कम का बिजनेस करते हैं उनको 2% टैक्स है। उसी तरीके से जो और भी ट्रेडर्स हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो 20 लाख से लेके 75 लाख के बीच में जो करेंगे उनको 1% टैक्स है। तो ये सिंप्लीफाइड सिस्टम है। कई बार ऐसा है कि ये नया चीज़ आ रहा है, लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि वो कुछ बहुत उनको टैक्स भार पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार व्यापारियों को मोटिवेट कर रही है, उनको समझा रही है और सरकार का उद्देश्य यह है कि टैक्स ना बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि किसानों को जीएसटी से मुस्तस्ना रखा जाए। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासत में किसान पहले ही अक़ल कीमतें न मिलने पर परेशान हैं और अब जीएसटी के तहत ज़राई शुबे में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर जो टैक्स आयद किया जा रहा है उससे इस्तिस्ना रखा जाए। उनका कहना था कि इस मामले में केसीआर भी खामोश हैं। हनुमंतराव ने एनडीए की तरफ से सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के नाम के ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन के साथ एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अंदरूनी तौर पर एक तरफा फैसला लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। मेयर अजीमतर बलदिया हैदराबाद बीर राम मोहन ने वाईफाई प्रोजेक्ट का मंगल के दिन आगाज किया। डिजिटल इंडिया मुहिम के सिलसिले में जीएचएमसी की तरफ से शहर में 1000 मुकामात पर मुफ्त वाईफाई खिदमात फराहम की जाएंगी। एयरटेल, एसीबी, फाइबरनेट और इंडस टावर की भी इसमें शिराकतदारी बताई गई है। इस मौके पर मेयर ने बताया कि मुल्क में पहली बार अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से 3000 हॉटस्पॉट के जरिए मुफ्त वाईफाई खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान होते ही केसीआर की तरफ से तायीद करने के फौरी ऐलान पर कांग्रेस के लीडर शशिधर रेड्डी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीआरएस मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान कर चुकी है और सदर जमहूरिया के लिए ऐसे उम्मीदवार की तायीद कर रही है जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ है। जब रामनाथ कोविंद बीजेपी के तर्जुमान थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमान और ईसाई हिंदुस्तान में बाहर के ममालिक से आए थे और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा सकते। उनका यह भी कहना था कि रामनाथ कोविंद ने सचार कमेटी की तरफ से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की सिफारिश की भी मुखालिफत की थी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद दलित ज़रूर हैं, लेकिन उनसे बेहतर दलित कोई होता तो अच्छा होता और अपोजिशन जमातें भी उन्हें कबूल करती। आज मैं समझता हूं कि पूरी अपोजिशन जो एक साथ आने की आज तक जो बात करते आई है, लेफ्ट पार्टीज में जिनमें जो मिले हुए हैं सभी लोगों ने, और मायावती जी भी ये कहा कि दलित को दिया है ठीक है, लेकिन उससे बेहतर अगर कोई दलित आता है तो फिर सोचना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि एक अलग कैंडिडेट को कांग्रेस पूरे अपोजिशन की तरफ से एक कैंडिडेट को रखने का ये सोच आगे बढ़ेगी और ये रखना भी ज़रूरी मैं समझता हूं।
दूसरी जानिब रुकन कौंसल के प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस एनडीए के सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए उम्मीदवार के ऐलान का खैर मकदम करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने किसी दलित को उम्मीदवार बनाने का वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था, उसके मुताबिक ही वज़ीर आज़म ने दलित का सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ कोई अच्छा काम करेगी तो उसकी सिताइश की जाएगी और गलती पर तनकीद भी करेगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी खम्मम के मिर्ची के किसानों की माशी मदद करेगी। पार्टी के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर कांग्रेस ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने जिन किसानों के हाथों में हथकड़ियां पहनाई हैं उन किसानों को कानूनी मदद फराहम की जाएगी। फी किसान 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। सदर कांग्रेस ने कहा कि मुल्क भर में किसानों की हालत इंतहाई खराब है। वज़ीर आज़म किसानों पर गोली चलाते हैं तो केसीआर किसानों को हथकड़ियां पहनाते हुए उनकी तौहीन कर रहे हैं। साबिक़ मरकजी वजीर मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि मुल्क को इंदिरा गांधी जैसे क़ायद की ज़रूरत है। इंदिरा गांधी 7 साला तकरीब के मौके पर मुनक़िदा सिंपोजियम से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि मोदी का वज़ीर आज़म बनना मुल्क की बदकिस्मती है। जब भी मोदी ज़बान खोलते हैं झूठ बोलते हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में सबका विकास नहीं बल्कि सबका सत्यानाश हुआ है। मुल्क जो खुशहाली से गुजर रहा था उस वक्त मुल्क के अवाम को अजनास की फराहमी और ज़राई शोबे में इस्लाहात का सेहरा इंदिरा गांधी के सर जाता है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इंदिरा गांधी ने अहम रोल अदा किया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि अगर हुकूमत इस तरह से काम करेगी तो किसान सड़कों पर निकल आएंगे। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा है, सिर्फ सोने पर कर्ज दिया जा रहा है। मार्केट में खाद इजाफी कीमतों में फरोख की जा रही है। सिंगारेड्डी में विरासती मुलाजमतों के बारे में हुकूमत अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत को फौरी इस सिलसिले में इक़दाम करने चाहिए। साबिक़ रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के बयान से मियाँपुर अराज़ी स्कैम में मुलविस खातियों को सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने पार्थ सारथी और PS शर्मा को जमानत को मुस्तरद कर दिया था और जब यही लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए उस वक्त हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की और फिर वज़ीर आला की क्लीन चिट की वजह से दोनों को जमानत मिल गई। असम्बली हल्के चंद्रानगुट्टे के हाफिज बाबा नगर डिवीजन में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने दावत इफ्तार में शिरकत की। रियासती हज कमेटी के तहत सफर मुक़द्दस के लिए जाने वाले आज़मीन अपनी रकम की दूसरी किस्त 10 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S शकूर ने बताया कि दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 19 जून मुकर्रर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया है। हज कमेटी के तहत कुर्बानी देने वालों को ज़ायद रकम जमा करानी होगी। पटेल नगर बंडलागोड़े में आबादी के दरमियान बार और रेस्टोरेंट खोलने की कोशिशों को रोकने के लिए मुकामी हिंदू मुस्लिम और ईसाई बरादरी मुत्तहिद हो गई है। उनके एक इज्तिमाई वक्त ने दारुसलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात करते हुए बताया कि खानगी स्कूल को बंद करके इस मुकाम पर शराब खाना खोला जा रहा है, जिससे मोहल्ले का माहौल ख़राब हो जाएगा। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने इस मसले पर तफसीलात जानने के बाद मुतल्लिक़ा वज़ीर पद्मा राव से बात की और किसी भी सूरत में रिहायशी मुकाम पर मस्जिद व मंदिर और चर्च के करीबी इलाके में इजाज़त न देने पर जोर दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने अवाम से अपील की है कि 29 रमज़ान अल मुबारक को मजलिस के साबिक़ सदर सालार मिल्लत की बरसी तखारी में शिरकत करें।
उन्होंने बताया कि 29 रमज़ान को बाद नमाज ज़ोहर महफिल कुरान खानी व क़सीदे बुर्द शरीफ मुनक़िद होंगी, जिसके बाद सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की निगरानी में मजलिसी क़ायदीन व कारकुन सालार मिल्लत की मज़ार पर फातिहा खानी और चादर गुल पेश करेंगे और इसके बाद दारुस्सलाम में इज्तिमाई इफ्तार का नज़्म रहेगा। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि जलसे सालार मिल्लत 1 जुलाई को खिलवत मैदान पर मुनक़िद होगा। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए तमाम 29 रमज़ान मुबारक को यानी इतवार के दिन सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 9वीं सालाना बरसी है। इस ज़िमन में हमेशा की तरह दारुस्सलाम में बाद नमाज़ ज़ोहर ख़त्म कुरान क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल होंगी। नमाज असर दारुस्सलाम में अदा किया जाएगा। बाद नमाज असर मज़ार हज़रत सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा पर चादर गुल चढ़ाने के लिए सदर मजलिस की क़ियादत में काफ़िला रवाना होगा, जिसमें तमाम अरकान असम्बली, काउंसलर, कारपोरेटर, सदर मोतमदीन, कारकुनान मजालिस इब्तिदाई और मुहिबान मजलिस जाकर चादर गुल पेश करेंगे, फातिहा खानी होगी। बाद अदा दारुस्सलाम के वसी मैदान में इफ्तार का नज़्म रहेगा। अभी भी बारिश के पेश नज़र मैदान में बड़ा पंडाल नस्ब किया जा रहा है ताकि लोगों को बारिश से महफूज रहते हुए इफ्तार में शिरकत का मौका मिले। इसके इंतज़ामात के लिए मोहतरम नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मजलिस इस्तक़बालिया तश्कील दी। आज इस्तक़बालिया के तमाम अरकान यहाँ पर दौरा करके बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ मुआयना किया गया और कुछ कामों की निशानदेही की गई। ये बरसी 29 रमज़ान को इतवार के दिन दारुस्सलाम में मुनक़िद होगी और सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा की याद में जलसे याद सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा 1 जुलाई को खिलवत मैदान में मुनक़िद होगा, जिसकी निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस करेंगे। उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, अरकान असम्बली, कारपोरेटर, सदर मोतमदीन, दीगर क़ायदीन जलसे को मुखातिब करेंगे। इसके इस्तक़बालिया की तरफ से इंतज़ामात तेज़ी से जारी है। मैं आपके ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि 1 जुलाई के जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाएं। सालार मिल्लत से अपनी देरीना वाबस्तगी का सबूत देते हुए सालार मिल्लत की खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करें। शुक्रिया। खुदा। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जहाँ पहले दिन से ही फलों का कारोबार बढ़ जाता है, वहीं बाज़ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके फ़रोग़ में आम दिनों से कई गुना इजाफा होता है। उनमें एक टोपी भी है। रमज़ान के महीने में लोगों के सरों पर टोपियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। टोपी के कारोबारियों ने बताया कि रमज़ान जैसा टोपी का सेल किसी और महीने में नहीं होता। बड़े कारोबार तो बड़े हैं, छोटे कारोबार भी अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं। सफ़ेद क्रोशिया की टोपी तो बहुत ज़्यादा ही पसंद की जाती है। साथ ही साथ लोग मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों की टोपियाँ भी पसंद करते हैं। इसके लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, चीन और दीगर ममालिक से टोपियाँ मंगवाई जाती हैं। लोग दरामद करदा टोपियों को भी ज़ौक़ शौक़ से ख़रीदते और पहनते हैं। आजकल ऐसी ही टोपियों का ज़्यादा चलन है। उर्दू अकेडमी के मुलाजमीन ने मुलाजमतों को बाकायदा बनाने और तनख्वाहों की जराई का मुतालबा करते हुए हज हाउस के हाथे में धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि वह हुकूमत की स्कीमों पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारी के साथ खिदमात तो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुलाजमतों को बाकायदा नहीं किया गया। मुलाजमीन ने बताया कि 5 महीनों से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिससे वो मुश्किलात का शिकार हैं। मुलाजमीन ने वज़ीर आला से फौरी इस मसले पर तवज्जो देने की अपील की है। संगारेड्डी, नागर कर्नूल और महबूबनगर के सुपरिटेंडेंट पुलिस अहदेदारों ने साउथ जोन कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन का मुतालियाती दौरा किया। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक मज़कूरा एसपी को वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि संगारेड्डी के एसपी चंद्रशेखर रेड्डी, नागर कर्नूल के कमलेश्वर रेड्डी और महबूबनगर के एसपी रामाराजेश्वरी ने साउथ जोन पुलिस की तरफ से जराइम पर काबू पाने और अवामी खिदमत के इक़दाम की सिताइश की। उन्होंने बताया कि साउथ जोन पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के साथ साथ पुलिस इस्लाहात के जरिए अवाम की खिदमत की जा रही हैं, जिससे जराइम पर काबू पाने में भी मदद मिली है।
नॉर्मली पुलिस स्टेशन में 100% में ओनली 15 to 20% काम करते हैं, बाकी 80% ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू वर्क वो अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन जो कमिश्नर साहब टेक्नोलॉजी के अनुसार, कम्युनिटी पोलिसिंग के अनुसार और जो रिफॉर्म्स लाया, इसमें पूरा 100% सर्विस एक्सेल करने के लिए मौका मिला। इसके बारे में एक्यूरेसी ज़्यादा हो गया, कोई मासूम लोगों को अननेसेसरली केस में फंसाना नहीं। आज जो आदमी रेस्पॉन्सिबल है उनको गिरफ्तार कर रहा है, बाकी 99% को हम सर्विस दे रहे हैं। तो इस CCTV कैमरास, कम्युनिटी CCTVs में वो बोनालू गणेश आते हैं, उस टाइम में हम क्या क्या मेथड सेटअप कर रहे हैं दोनों को बीच में, वो अच्छा तहजीब करने के लिए वो पूरा लर्निंग करके गए, बहुत खुश हो गया। तो ये लर्निंग करने के बाद अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करने के वो सोचतेगा। तो ये अभी पहला टीम नहीं, पूरा तेलंगाना जो SP से वो और 5-6 टाइम्स आके वो लर्निंग करेगा। बड़े जानवरों को गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल करने का इल्ज़ाम लगाकर 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक मरचल के पास जाफरानी तंजीम के कारकुनों ने 2 DCM गाड़ियों को रोक लिया और बाद में पुलिस को इत्तला दी। बताया गया कि मज़कूरा बड़े जानवरों को आदिलाबाद से हैदराबाद के बंडलागुड़ा ले जाया जा रहा था। मालूम हुआ कि मेरचल से बोइनपल्ली के रास्ते में जानवरों को पकड़ा गया, लेकिन पुलिस से पहले जाफरानी तंजीम के कारकुन वहां पहुंच गए और गाड़ियों को रोक दिया। इस बात को देखकर शुबहात पैदा होते हैं कि कौन से जानवर वैन में मौजूद थे। इसके बारे में भी अभी ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि तेलंगाना की हुकूमत ने मवेशियों की फ़रोख्त से मुताल्लिक़ मरकज़ के एलामिये के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ भी इख्तियार नहीं किया है। हबीबनगर पुलिस ने अफजल सागर इलाके में एक मिल्क के कारखाने पर धावा करके करीब 10 लाख बादाम दूध की बोतलें और मिशनरीज को जब्त कर लिया, जिसमें ऐसी बोतलें भी शामिल हैं जिनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। इसके अलावा कारखाने में जीरा सोडा और मशहूर ब्रांड के मैजिक बादाम के मशरूबात भी गैर कानूनी तौर से तैयार किए जा रहे थे। हैरत अंगेज बात यह है कि कारखाने का मालिक इतना बड़ा कारोबार बगैर लाइसेंस के चला रहा था। पुलिस ने जब्तशुदा बोतलों को मुआयने के लिए FSL लैब को रवाना कर दिया है। पुलिस ने कारखाने के मैनेजर को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस को कारखाने के मालिक की तलाश है, जो मफरूर बताया गया है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने किराना शॉप पर धावा करते हुए शराब की 42 बोतलें जब्त कर ली हैं। पुलिस ने संजना किराना शॉप वाक़े कुमारवाड़ी पर धावा किया, जहां दुकान का मालिक किराना शॉप में बगैर लाइसेंस गैर कानूनी तौर से शराब फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने केस दर्ज करके किराना शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयातनगर के कोहड़ा देहात में ज़ईफ़ खातून के गले से तलाई चेन छीन कर फरार होने वाले 2 बाइक सवार सारिकों को मुकामी अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दूध लाने के लिए निकली लक्ष्मम्मा के गले से 4 तोले की तलाई चेन छीन कर फरार होने की कोशिश करने वाले अक्षय शर्मा और उसके साथी को मुकामी अवाम ने पकड़ लिया। पहले तो दोनों की पिटाई की गई, बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। साल 2024 तक तेलंगाना का बजट 5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। वजीर आला का इजहार उम्मीद। सिद्दीपेट में बकरियों की तकसीम की स्कीम का आगाज। सालाना 20 लाख रुपए के अंदर का कारोबार करने वाले GST के दायरे में नहीं आएंगे। कमर्शियल टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की वजाहत। शहर में 1000 मुकामात पर मुफ्त वाईफाई खिदमात। मेयर के हाथों प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। बंडलागुड़े में बार की कुशादगी के खिलाफ मुकामी अफराद मुत्तहिद। मुश्तरका मकसद के हसूल के लिए हिंदू मुस्लिम ईसाई इत्तेहाद का बेहतरीन मुजाहरा।
और टप्पा चबूतरे में शराब की गैर कानूनी फरोख्त, कुमारवाड़े के किराना शॉप पर पुलिस का धावा, दुकान मालिक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।